आज मैं आपको इस तरह की डिज़ाइनर साइड स्लिट कुर्ती बनाना बताऊंगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिज़ाइनर साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने का सबसे सिंपल तरीका। ये कुर्ती जो आजकल काफ़ी फैशन में है। इस कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने 3 मीटर यार्न का फैब्रिक लिया हुआ है और ये हमारे पास 2.5 मीटर बॉर्डर है जो हम अपनी कुर्ती की स्लीव्स, दामन और नेक में यूज़ करेंगे। चलिए तो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की टोटल लेंथ है हमारी 46 इंच, जिसमें से हम 15 इंच की अपर पार्ट की कटिंग करेंगे और 31 इंच की लोअर पार्ट की। चलिए तो हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक में से 15 इंच का एक फैब्रिक अलग कर लेंगे अपर पार्ट के लिए। ये देखें, ये हमने 15 इंच का फैब्रिक अलग कट कर लिया है अपर पार्ट के लिए और इसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इसमें अपर पार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है हमारा 7 इंच। देन आर्म की लेंथ है हमारी 7 इंच। देन इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 36 इंच। 36 का 4 पार्ट होगा 9 इंच। देन उसके बाद वेस्ट है हमारी 30 इंच। 30 का 4 पार्ट होगा 7.5 इंच। और इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में दोबारा से ज्वाइन कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे 3 इंच और यहाँ पे हम 1/2 इंच निशान लगाएंगे और इस तरह से अपने कंधे डाउन कर देंगे। यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे अपर पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे। अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर देंगे। ये देखिए हमने बैक पार्ट अलग कर दिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। अब हमारे अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। लोअर पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। लोअर पार्ट की टोटल लेंथ हम 31 इंच रखेंगे, 31 इंच। उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए, तो टोटल लेंथ होगी हमारी 32 इंच। ये देखिए इस तरह से 32 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को पकड़ते हुए इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद 32 इंच पे मार्क करते हुए इस फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। 32 इंच के हमने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अभी इन्हें हम यहाँ से अलग कर देंगे। यहाँ पे हम एक कट लगाते हैं सेंटर के लिए। ये देखिए हमारे कुर्ते की लोअर पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हम अपने बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब हम यहाँ से अपनी स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 22 इंच तैयार। 1 इंच हम इसमें स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल लेंथ होगी हमारी 23 इंच। इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। देन यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और वो उसकी लेंथ रखेंगे हम 8.5 इंच।
आर्म होल की शेप दे दी है। स्लीव्स की मोहरी है हमारी 10 इंच, 1.5 इंच इसमें हम लूजिंग लेंगे। फिर इन दोनों मार्कों को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे। उसके बाद फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी कुर्ती की स्लीव्स है, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। कुर्ती को स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले कुर्ती का अपर पार्ट लेंगे और उसमें से ये बैक पार्ट हम अलग कर देंगे। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से सेंटर से हाफ इंच पे दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से सेम इसी तरह से हम इस साइड में निशान लगा लेंगे। देन उसके बाद इन निशानों को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। हमने दोनों साइड सेंटर से हाफ इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद हम ये अपना बॉर्डर लेंगे और इसमें से 15 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे नेक पे अटैच करने के लिए। ये देखिए हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं और इन्हें जो हमने निशान लगाया हुआ है चौक से इस तरह से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम इस साइड भी स्टिच कर लेंगे। ये देखें हमने अपने नेक के दोनों साइड बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब हम इसमें नेक तैयार करेंगे। नेक तैयार करने के लिए हमने बुकरम लिया हुआ है। इसकी विड्थ है हमारी 10 इंच और लेंथ है 5.5 इंच। हम इसमें बोट नेक तैयार करेंगे। तो बोट नेक बनाने के लिए हम नेक की विड्थ रखेंगे 4 इंच, लेंथ भी हम इसकी 4 इंच रखेंगे। फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से हम आपस में सीधा कर लेंगे और यहाँ पे राउंड बोट नेक की शेप दे देंगे। ये देखें ये हमने इसमें राउंड शेप दे दी है। अब यहाँ से 4 इंच का हम एक मार्क और लगा लेंगे। अब हम अपनी नेक की कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम बैक नेक भी तैयार कर लेंगे। ये देखें हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें अपर पार्ट में अटैच कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसमें इस तरह से फ्रंट नेक रखते हुए इस तरह से उसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसमें नेक अटैच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब हम अपने नेक में इस तरह से कट लगा देंगे। देन उसके बाद हम अपने नेक को इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम अपने नेक पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने अपने नेक पे टॉप स्टिच भी लगा लिया है। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब हम आपस में इन्हें शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर हम इन्हें आपस में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद अपने नेक को इस तरह से फोल्ड करते हुए बैक नेक लाइन पे भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए ये हमने अपने बैक नेक लाइन पे टॉप स्टिच लगा ली है। अभी हमारी कुर्ती का अपर पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब हम कुर्ती के लोअर पार्ट को तैयार करेंगे। कुर्ती के लोअर पार्ट को तैयार करने के लिए हमने जो 32 इंच के 2 पीसेस कट किए थे उन्हें इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पे हम सेंटर में कट लगा लेंगे। यहाँ पे हम सेंटर में कट लगा लेंगे। देन उसके बाद किनारे वाले साइड से हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेंगे। देन उसके बाद अपनी फैब्रिक में हम प्लेटें डाल लेंगे। तरह से 1-1 इंच चौड़ी हम अपने दोनों पीसेस में प्लेटें डाल लेंगे। ये देखिए हमने अपने दोनों पीसेस में इस तरह से प्लेटें डाल ली हैं।
उसके बाद हम अपनी कुर्ती का अपर पार्ट लेंगे और उसे इस तरह से सेट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से सेंटर से 5-5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी 5-5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद हम ये अपनी डोरी वाली लटकन लेंगे। इस लटकन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इन दोनों डोरियों को इस तरह से निशान पे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी डोरियाँ स्टिच कर लेंगे। डोरियाँ स्टिच कर ली है। अब हम अपने लोअर पार्ट और अपर पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से अपर पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और लोअर पार्ट को इस तरह से उल्टा रखते हुए इन दोनों पार्टों को हम आपस में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमने अपने लोअर और अपर पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती की फिटिंग लगाएंगे। कुर्ती की फिटिंग लगाने के लिए हमने अपनी कुर्ती को इस तरह से उल्टा कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ से नेक से 16 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम इस साइड भी 16 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड 16-16 इंच पे एक निशान लगा लिया है। क्योंकि हमारी साइड से कुर्ती है, इसके चाक हम ज़्यादा बंद नहीं करेंगे। उसके बाद हम अपनी चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने अपनी कुर्ती में दोनों साइड फिटिंग भी लगा ली है। अब हम इसकी ये देखिए हमारी कुर्ती में फिटिंग लग चुकी है। अब हम अपनी कुर्ती को चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। हम इस साइड वाले चाक भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ये हमने अपनी कुर्ती की दोनों साइड बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब हम कुर्ती के दामन में भी बॉर्डर अटैच कर लेंगे। देखिए हमने अपने दामन में बॉर्डर अटैच कर लिया है और इसके बैक पार्ट को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने अपने दामन को नीचे से भी स्टिच कर लिया है। अभी हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। अब हम अपनी कुर्ती की स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स तैयार करने के लिए हम अपनी स्लीव्स पे ये वाला बॉर्डर अटैच करेंगे। देखिए हमने अपनी स्लीव्स में बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब हम इस स्लीव की फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपनी स्लीव की फिटिंग लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव भी तैयार कर। ये देखिए हमने अपनी दोनों स्लीव्स तैयार कर ली है। अब हम इन्हें कुर्ती में अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने अपनी कुर्ती में स्लीव्स अटैच कर ली हैं और ये हमने अपनी डोरी में बॉल वाली लटकन भी लगा ली है। और अपनी नेक को और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हमने मिरर यूज़ करे हैं। अभी हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं।